नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, टेट मैटर को लेकर के, टेट की अनिवार्यता को लेकर के एक यूपी से यानी कि उत्तर प्रदेश से एक न्यूज़ निकल कर आ रही है कि लखनऊ की खंडपीठ में, जो लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच है यानी कि खंडपीठ है, वहाँ पर जो एक टेट की अनिवार्यता से रिलेटेड एक केस जो है वहाँ पर जो है दाखिल किया गया है, फ्रेश याचिका। तो कई सवाल हैं। क्या हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 1 सितंबर 2025 का, क्या उसके बियॉन्ड जा सकता है? यानी कि क्या हाई कोर्ट इस मामले में जो निर्णय देगा अगर टेट से राहत दे सकता है? ये कई सवाल हैं, जहां देश की सर्वोच्च अदालत ने देश भर के इन सर्विस टीचर्स को सदमे में डाल दिया है कि उन्हें जो है 2 साल के अंदर टेट अनिवार्य रूप से करना होगा। तो क्या ऐसे में हाई कोर्ट इस मामले में शिक्षकों को कोई राहत दे सकता है? इस विषय पर भी इस वीडियो में बात करेंगे और क्या कुछ इस केस में हुआ है और क्या इसका ऑर्डर हुआ है, वो इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। आपको बताते चलें कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को जो है इसमें नोटिस किया गया है और इसमें पार्टी जो बनाया गया है वो यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया गया है। तो क्या इस जो सुनवाई हुई है, जो निर्णय, जो आदेश है उस दिन का, उसे सरल भाषा में इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। निवेदन है वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके चैनल गेट सॉल्यूशन में। और साथ ही निवेदन है उन सभी साथियों से जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या कहीं ना कहीं लगातार विजिट कर रहे हैं, अपना स्नेह, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया। तो निवेदन है वीडियो को अपने दूसरे शिक्षक साथियों तक साझा करते हुए चैनल को आज के आज, अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट, टेट प्रकरण से जुड़ी छोटी बड़ी अपडेट जो भी हो वो आप तक समय से पहुंचती रहे। तो साथियों, शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 सितंबर 2025 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर आया हुआ है, जिसके हिसाब से सभी इन सर्विस टीचर्स को 2 साल के अंदर टेट करना होगा। रिव्यू पिटीशन जो लगे थे उनमें सुनवाई 13 मई को हो चुकी है, फैसला रिजर्व हो चुका है और आने वाले 1-2 दिन में उम्मीद ये की जा रही है कि उसका फैसला जो रिलीज कर दिया जाएगा। इसी बीच जो है एक खबर ये निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट की जो लखनऊ बेंच है, वहाँ पर एक रिट पिटीशन, फ्रेश रिट पिटीशन दायर की गई है और उसमें जो आरटीई एक्ट की धारा 23(2) है उसको जो है चुनौती दी गई। कहा यह गया है कि जो 23(1) है यानी कि धारा आरटीई एक्ट की धारा 23(1) है, इसमें कहा यह गया है कि आरटीई एक्ट की जो धारा 23(1) है वो इसके विरुद्ध है। यानी कि जो आरटीई एक्ट की धारा 23(2) है वो आरटीई एक्ट 23 की धारा 1 के विरुद्ध है और जो आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन करती है। इसमें ये चीज़ कही गई है पिटीशनर्स की तरफ से। कोर्ट ने इसमें क्या कहा है? कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही ये भी बताते चलें कि ये केस जो किया गया है, ये जो रिट पिटीशन दायर की गई है, ये करी गई है आपकी रोमा वर्मा एंड 8 लोग और हैं
इन लोगों ने ये रिट पिटीशन दायर की है और पार्टी इसमें जो बनाया गया रेस्पोंडेंट जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया है और अदर्स, इनको इसमें पार्टी बनाया गया है। तो जाहिर सी बात है जवाब भी सरकार से मांगा जाएगा। जब रेस्पोंडेंट इनको पार्टी बनाया गया है सरकार को, तो सरकार से ही यानी कि केंद्र सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया यानी केंद्र सरकार को पार्टी बनाया गया। तो कोर्ट ने इसमें क्या कहा है? कोर्ट ने कहा है, पहली चीज तो कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष यानी केंद्र सरकार को, जो रेस्पोंडेंट है उसको जो है केंद्र सरकार को या जो दूसरे रेस्पोंडेंट हैं उनको जो है 3 सप्ताह का समय दिया है ताकि वे अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल कर सकें। यानी काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का सरकार को समय दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता को पुनः जवाब दाखिल करने का मौका भी दिया गया है इसमें। यानी कि जब आप जो सरकार है जब वो 2 सप्ताह के अंदर अपना 3 सप्ताह के अंदर अपना काउंटर एफिडेविट जमा कर देगी, तो ऐसे में जो है पिटिशनर वो अपना जो है प्रति उत्तर यानी सरकार का जवाब आने के बाद याचिकाकर्ता 2 सप्ताह के अंदर रिजोइंडर एफिडेविट दाखिल कर सकते हैं। यानी जो पिटिशनर्स हैं, जब सरकार अपना एफिडेविट काउंटर एफिडेविट दाखिल कर देगी तो उसके बाद 2 सप्ताह का समय उनको भी दिया जा रहा है जो पिटिशनर्स हैं, और वो जो है अपना उसका जो रिजोइंडर है, रिजोइंडर मतलब प्रति उत्तर भी वहाँ पर दाखिल कर सकती है। अब इसमें जो सीधे सीधे नोटिस किया गया है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किया गया है, क्योंकि किसी भी कानूनी की वैधता का जब सवाल होता है, जब किसी भी कानून की यानी कि आरटीई एक्ट की धारा 23 अपने आप में कानून है, तो जब उसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया जा रहा है, चुनौती दी जा रही है, तो इसके लिए जो है फिर जो नोटिस किया गया है वो किया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है, यानी उनको नोटिस कर दिया गया है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि जब किसी केंद्रीय कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठता है तब अटॉर्नी जनरल सुना जाता है। यानी जब जो संसद से जितने भी नियम कानून बनते हैं अगर उनको चैलेंज किया जाता है कोर्ट में, तो फिर उसमें जो है अटॉर्नी जनरल जो हमारा है उसको जो है जवाब देना पड़ता है, वो ही उस बारे में उसी को सुना जाता है। तो इसलिए जो इसमें नोटिस किया गया है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को किया गया है। और अगली जो सुनवाई अब इसकी होनी है वो 3 अगस्त 2026 को होनी है, यानी अगली सुनवाई इसकी 3 अगस्त 2026 को होनी है। अब बात करते हैं कि इस आदेश के जो मुख्य बिंदुओं की बात हम करें, खास बातों की बात करें आदेश की, तो जिसमें पहली चीज़ तो ये है कि आरटीई एक्ट की धारा 23(2) से जुड़ा हुआ मामला है। ये कोर्ट ने अभी अंतिम फैसला नहीं दिया है, यानी कोर्ट ने भी कोई अंतिम फैसला नहीं दिया है, अभी कोई टेट से राहत नहीं दे दी है, अभी कोई उसने ये नहीं कह दिया कि जो आप कह रहे हैं वो सही है, ठीक है। अभी उसने केवल क्या किया है, केवल नोटिस जारी हुआ है और सरकार से जवाब मांगा गया है, यानी कि नोटिस जारी किया है। जो सरकार के को रिप्रेजेंट करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। लेकिन ये आदेश जो है अपने आप में ये आदेश जो है आलोक माथुर और न्यायमूर्ति सैयद कमर हसन रिजवी की खंडपीठ द्वारा दिया गया है, यानी इनकी बेंच में सुनवाई हुई है और आगे भी ये मामला 3 मई को इन्हीं के बेंच में सुना जाना है। तो सवाल ये बनता है, क्या हाई कोर्ट के पास ऐसी पावर हैं कि वो जो टेट पीड़ित हैं हमारे साथी उनको राहत दे सकते हैं? तो इसमें आप ये समझ के चलिए कि हाई कोर्ट ने अभी प्रत्युत्तर मांगा, अभी जवाब मांगा है केंद्र सरकार से। तो केंद्र सरकार का यहाँ पे जवाब ये भी हो सकता है कि हमने ये जो ऑलरेडी ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, इसमें रिव्यू पिटिशन में सुनवाई हो चुकी है, उसका फैसला आना बाकी है। तो ऐसे में हाई कोर्ट इस याचिका को सुनने से मना भी कर सकता है आने वाले समय में, यानी ये खारिज भी हो सकती है। लेकिन एक बिंदु इसमें जो है ये है, क्योंकि इसमें टेट की अनिवार्यता से छूट को लेकर बात नहीं की गई है, इसमें जो बात की गई है, इसमें जो चैलेंज किया गया वो
RTE एक्ट की धारा 23 को चैलेंज किया गया, 23(2) को चैलेंज किया गया है। और आप समझिए, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हो रही थी, तो उस समय जो हमारे जस्टिस दत्ता जी हैं, ऑनरेबल जस्टिस दत्ता जी, उन्होंने ये कई बार कहा कि आपने जो अमेंडमेंट है 2017 का, उसको चैलेंज क्यों नहीं किया। तो यानी कि यहाँ पर जो मामला है वो कानून को चैलेंज करने वाला है। तो हो सकता है ये सुनवाई आगे चले, और इस सुनवाई में, क्योंकि डबल बेंच का मामला है, अगर इस सुनवाई में कहीं पिटिशनर्स की बात सही मानी जाती है और धारा 23(2) जिसको चुनौती दी गई है, अगर जो बात पिटिशनर की तरफ से कही गई है अगर वो सही पाई जाती है और उनके पक्ष में मामला जाता है, तो फिर ये मामला यहीं ख़त्म होने वाला नहीं है। फिर सरकार क्या करेगी, इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगी, क्योंकि जो RTE एक्ट कानून है, उसकी धाराएं हैं, उनको चैलेंज किया जा रहा है। तो ऐसे में सरकार जो है फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। ये छोटा मोटा मामला नहीं है। अगर यहाँ से अगर ये पिटिशनर्स यहाँ से जीत जाते हैं, तो ये मामला निसंदेह जो है फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या इस पर डिसीजन देगा, वो आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन अभी मान के ये चलिए कि इस मामले में ये भी हो सकता है कि अगली जब 3 मई को सुनवाई हो, तो उस सुनवाई में चूँकि जो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जवाब आएगा, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से जवाब आएगा, उस जवाब के आने के बाद ये मामला यहीं पर क्लोज भी हो सकता है। बहरहाल कदम अच्छा है, वहाँ के जो शिक्षक साथी हैं हमारे, उनका कदम अच्छा है, सराहनीय है। और देखिए, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, और यूपी से एफर्ट लगाए जा रहे हैं। चाहे वो रिव्यू पिटीशन की बात हो तो सबसे पहले यूपी से उसमें प्रयास किया गया। बात हम करें आंदोलन की, तो आंदोलन के लिए में जो मुख्य भूमिकाएं हैं वो यूपी से हैं। और हम बात करें, अब ये एक नया कदम उठाया गया है, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश की लखनऊ पीठ में जो केस डाला गया, ये भी आप समझिए उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के द्वारा या वहाँ के संगठनों के द्वारा ही किया जा रहा है। तो बहरहाल प्रयास तो करने पड़ेंगे, प्रयास छोटे हों बड़े हों, कोई पता नहीं कौन सा प्रयास हमें राहत दिला दे। तो साथियों, इसी क्रम में आगे जब भी कोई और नई अपडेट होगी, उसको लेकर के फिर आपके बीच उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। धन्यवाद।